हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। सबसे पहले एरिया क्या होता है, क्लोज शेप का, उसके बारे में बात करते हैं। द पार्ट ऑफ एनी प्लेन विच इज एनक्लोज्ड विद द क्लोज्ड फिगर इज नॉन एज द प्लेनर रीजन। सबसे पहले तो प्लेनर रीजन की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे कि ये अगर क्लोज्ड रीजन ले रही हूँ, ये ठीक है, एक ही प्लेन में बना हुआ ये शेप है, ठीक है। एंड द मेजर ऑफ दिस रीजन इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द फिगर। अगर मैं इसका मेजर करूँ कि इसकी बाहर जो ये पैरामीटर है, ये इस शेप का, इसने कितनी प्लेस ऑक्यूपाई कर रखी है, इसका मैं मेजरमेंट लूँ तो ये ही क्या होगा, इसका एरिया होगा कि इसने कितनी प्लेस ले रखी है। दिस एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स यूजिंग एनी यूनिट। और एरिया की यूनिट क्या होगी, जैसे कि कोई भी नंबर है उसका एरिया हमने निकाला तो कोई नंबर में आएगा और उसके साथ में यूनिट क्या आएगी, यूनिट का स्क्वायर। जो भी यूनिट होगी वो यूनिट स्क्वायर होगी एरिया के लिए। क्लियर। प्रॉपर्टीज ऑफ द एरिया ऑफ अ फिगर। सबसे पहले क्या बोला है कि इफ द शेप एंड साइज ऑफ टू फिगर्स आर द सेम देन दीज आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। ये हम पढ़ चुके हैं। एंड इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द एरिया विल ऑल्सो बी सेम। अगर जैसे कि हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल पढ़ा हुआ है तो उसमें क्या कहा गया है कि दो ट्राइंगल्स हम साइड 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 या एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड, ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी उस अकॉर्डिंग दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर दो शेप का मेजरमेंट हमने देखा सेम है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। ये कहना चाह रहा है ये प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जैसे दो ट्राइंगल दे रखे ए बी सी एंड डी ई एफ, दोनों में देखिए, देखो जहां मैंने सिंगल सिंगल लाइन करी है, जैसे कि ए बी और डी ई, ये दोनों क्या है, सेम है, सेम लेंथ। सी बी और ई एफ दोनों सेम है, मैंने डबल लाइन कर रखी है। ए सी और डी एफ यहाँ पे मैंने ट्रिपल लाइन कर रखी है, ये दोनों सेम है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इनका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, क्लियर। अब बट इफ टू फिगर्स हैव द सेम एरिया देन दे नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। इसका उल्टा, मतलब अगर कॉन्ग्रुएंट हैं दो फिगर तो एरिया सेम होगा, ये बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा बोला हुआ कि दो फिगर का एरिया सेम है तो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। जैसा कि यहाँ पे एक तो रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 4 इंटू 9 36। और इसके एरिया की बात करूँ तो 6 इंटू 6 मतलब ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 36। मतलब क्या, एरिया तो दोनों का सेम है, 36 दोनों का सेम है, लेकिन क्या हो रहा है कि दोनों शेप अलग है, एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है। तो इनको मैं कॉन्ग्रुएंट तो बोल ही नहीं सकती हूँ क्योंकि 4 और 6, 9 एंड 6 कुछ भी सेम नहीं है पेयर साइड्स का। क्लियर। चले अब हम देखते हैं, इफ टू नॉन ओवरलैपिंग प्लेन रीजन्स फॉर्म अ न्यू प्लेनर रीजन। ये एक प्लेन में मैंने ये फिगर बनाया जैसे ये वाला कि ए बी सी डी हो, साथ में लास्ट में ये वर्टेक्स है ई। मैंने क्या करा, एक तो स्क्वायर ले लिया ये वाला और इसके साथ मैंने ज्वाइन कर लिया ये ट्राइंगल बी डी ई। ठीक है, बी डी ई। तो क्या बोला है कि अगर प्लेनर रीजन में ऐसे दो मैंने ज्वाइन करके नॉन ओवरलैपिंग, जो ओवरलैप नहीं कर रहे, एक के खत्म होते से ही दूसरा फिगर स्टार्ट हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने ये रेक्टेंगल बनाया और यहीं पे ऐसे करके मैंने ऐसे एक और बना दी शेप, ये किया और फिर मैंने इसी के अंदर ऐसे ट्राइंगल बना लिया। ये नहीं, ओवरलैप कर रहे हैं, ये तो क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें केस नहीं लेना। यहाँ पे क्या ओवरलैप नहीं हो रहा, एक फिगर खत्म होते से ही दूसरा फिगर स्टार्ट हो रहा है। तो तब क्या होगा, दोनों का एरिया क्या होगा, दोनों के अलग अलग एरिया के सम के बराबर होगा। जैसे एरिया ऑफ इस पी पूरे फिगर की बात करूँ, ये जो पी फिगर है अपना पूरा, इसकी बात करूँ तो एरिया ऑफ एस मतलब स्क्वायर, एरिया ऑफ एस स्क्वायर एंड एरिया ऑफ टी यानी कि ट्राइंगल, दोनों के एरिया का क्या होगा, अलग अलग सम होगा। अब फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अगर मैं बोलूँ बी सी जो है वो सेम बेस है दो ट्राइंगल का, किसका, ए बी सी एंड डी बी सी। ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ये वाले एंड ये वाले, ये दो ट्राइंगल, इन दोनों का बेस जो है सेम है बी सी और ये पैरेलल लाइन दे रखी है ए डी। तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो ट्राइंगल्स है, दोनों का एरिया क्या होगा, सेम, बेस सेम, बट वर्टेक्स जो होंगे दोनों के, जैसे कि ए और डी, वो क्या होंगे, अपोजिट होंगे, बट बेस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इफ टू फिगर्स हैव द सेम बेस एंड वर्टिसेस अपोजिट टू द बेस, बेस के अपोजिट है वर्टिसेस, इज ऑल्सो ऑन द लाइन पैरेलल टू द बेस, मतलब कि इस बेस जो BC है इसके पैरेलल लाइन हमने AD ली है, उसी के ऊपर है ना वर्टेक्स A और D। क्लियर, ये पैरेलल लाइन P थी, इस पर हमारे दोनों वर्टेक्स AD हैं और अपोजिट है बेस के। देन टू फिगर्स आर सेड टू बी ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ठीक है,
ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC हैव द सेम बेस एंड अपोजिट वर्टेक्स इज ऑन द पैरेलल लाइन। ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल लाइन पर होंगे, ठीक है। अगला पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। देखो सेम जैसा हमने पहले देखा था, अभी देखा था, दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल के बीच में थे, वैसे ही इफ द टू पैरेललोग्राम्स हैव द सेम बेस, दोनों का सेम बेस क्या है, AB है, ठीक है, सेम बेस, एंड आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, मतलब दोनों पैरेलल, ये पैरेलल लाइन है दोनों की, ये वाली, दोनों इसी के बीच में, ये वाला, एक तो ये वाला मैं व्हाइट से बना लेती हूँ, ये वाला, ठीक है, और एक मैं बना लेती हूँ येलो से, ये वाला, ठीक है। तो दोनों पैरेललोग्राम है, बेस तो दोनों का सेम है AB, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है यहाँ पे, तो क्या होगा, दोनों का एरिया क्या होगा, मस्ट बी इक्वल। क्लियर। Here ABCD, ABGH are the two parallelograms having common base, अभी जैसा कि मैंने बताया, that is AB, and between the two parallel lines, that is AB and HC, AB and HC, ये HC अपनी पैरेलल लाइन है और ये AB है, वो भी पैरेलल लाइन, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है एक दूसरे की, तो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABGH, ये दोनों होगा, जैसा कि मैंने बोला दोनों पैरेललोग्राम का एरिया सेम होगा। अब आगे नोट करना है कि द पैरेललोग्राम्स हैविंग द सेम बेस एंड इक्वल एरिया, देन दीज टू पैरेललोग्राम्स मस्ट लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अपन ये भी बोल सकते हैं इसका उल्टा कि पैरेललोग्राम अगर दो पैरेललोग्राम है जिनका सेम बेस है, इसने बोल दिया डायरेक्ट कि ये दो पैरेललोग्राम है सेम बेस पे, ये बेस ले लिया हमने और ये हमने पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है। ये दोनों, ये वाला एंड दूसरा मैं व्हाइट से बना लेती हूँ, ये वाला, उनका बेस क्या है, ये सेम है, ठीक है। अगर बेस सेम है और एरिया भी सेम है, तब भी हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों पैरेललोग्राम्स होंगे, वो सेम दो पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे, इसका जस्ट उल्टा। क्लियर। अब हम देख रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ट्रायंगल का एरिया तो हमें मालूम है, फिर से देखेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो पैरेललोग्राम में जो बेस दे रखा है, जैसे ये पैरेलल लाइन से, ये पैरेललोग्राम है ABC एंड D, ठीक है। तो ये जो बेस होगा, जिस बेस पर हमने रखा है, उसके परपेंडिकुलरली जो हाइट होगी वो, उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, यानी कि बेस इंटू हाइट करूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। और हाइट जो होगी हमेशा बेस के परपेंडिकुलर देखनी है, अगर मैंने इसको बेस लिया है CD को, तो इसके परपेंडिकुलर मैं हाइट देखूंगी। क्लियर। इफ द एरिया इज गिवन ऑन द वन ऑफ द हाइट और बेस इज मिसिंग, देन वी कैन फाइंड इट। अगर एरिया दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो हाइट निकाल सकते हैं, एरिया दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो बेस निकाल सकते हैं, और बेस और हाइट पता है तो एरिया निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ऐसे ही मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, एरिया के अपॉन में मैं हाइट ले जाऊँ तो मुझे बेस मिल जाएगा, एरिया के अपॉन में मैं बेस लेके जाऊँ तो मुझे हाइट मिल जाएगी। क्लियर। मतलब एक चीज मिसिंग है तो हम दूसरी चीज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट, दैट्स व्हाई द टू पैरेललोग्राम्स हैविंग द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरिया। ऐसा क्यों हुआ, इनका इक्वल एरिया क्यों हुआ, क्योंकि मैं अगर इन दोनों सेम बेस पर है तो इसका एरिया भी बेस इंटू हाइट होगा और इसका एरिया भी बेस इंटू हाइट होगा। और हाइट की बात करूँ तो दो पैरेलल लाइंस के बीच की हाइट हर पॉइंट पर क्या होती है, सेम होती है। मतलब दोनों पैरेललोग्राम की हाइट भी सेम है और बेस तो कॉमन था ही, तो मतलब क्या हुआ, B इंटू एच दोनों का क्या होगा, एरिया इक्वल होगा। ये कारण था दोनों का एरिया इक्वल होने का। क्लियर। अब हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 15 फीट का इसका बेस है और 3 फीट की इसकी हाइट दे रखी क्वेश्चन में, तो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इजीली सिंपल फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू 3 इंटू 15, फीट इंटू फीट स्क्वायर, एंड एरिया हमारा यूनिट स्क्वायर में होता है। अगर मल्टीप्लाई ना भी करें तो हमें पता है कि यूनिट फीट है, तो हमें एरिया लिखना है फीट स्क्वायर में। तो क्या हो जाएगा, 15 3 45 फीट स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। चलो अब हम देख रहे हैं ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। इफ टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड देयर अपोजिट वर्टेक्स इज ऑन द पैरेलल लाइन, देन देयर एरिया मस्ट बी इक्वल। सेम जैसा पहले देख चुके हैं पैरेललोग्राम के लिए, वैसे ये BC कॉमन बेस है, ये दो ट्राइंगल हो गए हमारे, एक ये और एक ग्रीन वाला ABC, एक BDC, जिनके बीच में पैरेलल लाइन क्या, XY और BC, ये दोनों इन पैरेलल लाइन के बीच में है, तो क्या होगा, इनका एरिया दोनों का इक्वल होगा। हियर ABC एंड DBC व्हाइट वाला आर टू ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस BC, ठीक है, एंड बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, यानी कि XY और BC दो पैरेलल लाइन के बीच में है ये, तो दोनों का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ DBC। क्लियर।
अब है इफ ट्रायंगल्स, अब इसका उल्टा है, जैसे पैरेललोग्राम में बोला कि इफ ट्रायंगल्स हैव द सेम बेस एंड इक्वल एरिया देन दीज टू ट्रायंगल्स मस्ट लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। इसने ये बोला है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल हैं हमारे पास, इनका बेस जो है ये वाला ये सेम है, ये वाला जैसे BC बेस सेम है A और AD, तो इनका जो एरिया है ये वाला, दोनों एरिया जो है ABC एंड एरिया ऑफ BDC, ये दोनों क्या है इक्वल है, दोनों का एरिया इक्वल है। तब हम ये बोलेंगे कि ये दोनों जो है वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में होंगे, जस्ट इसका रिवर्स, ठीक है, जैसे पैरेललोग्राम में देखा था। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम में क्या था बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल में क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। तो मतलब ये मेरा बेस हो गया, जैसे जिस पर मैंने ट्रायंगल बनाया बेस, और हाइट निकालनी है तो सामने वाले बेस के सामने वाले वर्टेक्स से मैं बेस पर अगर परपेंडिकुलर डालूं तो ये वाली लेंथ अपनी क्या हो जाएगी हाइट h। क्लियर? तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करने पर हमें ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। अब इस ट्रायंगल में हम मीडियन की बात करते हैं, तो द लाइन सेगमेंट फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज द मीडियन। नाम से ही पता चल रहा है मीडियन यानी कि मिड पॉइंट। तो मतलब किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से मैं सामने वाली साइड पर ऐसी लाइन लेके जाऊं जो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो इसको मैं बोलूंगी मीडियन। जैसे ए से मैंने AE डाला तो इसने इसको 2 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, CD डाला तो इसने भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करा AB को, और अगर मैंने यहाँ से BF डाला तो इसने भी इक्वल पार्ट में AC को डिवाइड करा। तो ये क्या है AECD BF, ये तीनों क्या है ट्रायंगल ACB के क्या है मीडियन है। There are 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि 3 वर्टेक्स है तो हम हर वर्टेक्स से एक ही मीडियन निकाल सकते हैं, तो 3 मीडियन होंगे। एंड द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 मीडियंस, तीनों का इंटरसेक्शन ये आ रहा है O पे, ठीक है। 3 मीडियन इज नोन एज द सेंट्रॉइड, और तीनों मीडियन जहाँ कट कर रहे हैं पॉइंट O उसको बोलेंगे हम सेंट्रॉइड, ठीक है। द मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अगर मैं ऐसे ट्रायंगल की बात करूँ सिंपली, अगर मैं एक मीडियन यहाँ से डालूँ सामने वाली साइड पे, तो ये दोनों पार्ट जो होंगे वो क्या होंगे इक्वल। तो मतलब कोई भी मैं मीडियन ड्रॉ करूँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ तो भी ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, और मैं एक यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दूंगी तो भी ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। मतलब मीडियन जो होगा वो ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और जहाँ मीडियन सामने वाली साइड पे जा रहा उस साइड को भी वो 2 इक्वल साइड्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। In triangle ABC, AE, CD and BF are the 3 medians and the centroid is the point O, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। AE divides the triangle into 2 equal parts। AE की अगर मैं बात करूँ ये वाली AE, ठीक है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है ACE एंड AEB, ACE एंड AEB 2 इक्वल पार्ट में, ठीक है। अगर मैं C B और A से मैंने C से जो मीडियन डाला वो D पे गया, तब 2 इक्वल पार्ट क्या हुए ACD एंड DCB, ठीक है। आगे मैं BF की बात करूं, ये वाला B और ये F, तो इसने भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा। कौन सा ट्रायंगल BFA एंड BFC। क्लियर है? अब मीडियन तो क्लियर हो गया, अब आगे कुछ एक आधी प्रॉपर्टी और हम डिस्कस कर लेंगे, और थोड़े एग्जांपल्स जब इन प्रॉपर्टीज को हमें क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है वो भी हम देखने वाले हैं, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।